हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज संडे है तो आज संडे को आज कुछ क्वेश्चन मेरे पास थे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे और उस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन फिलहाल मेरे पास नहीं थे, मेरे पास आए थे, तो उस क्वेश्चन को देखेंगे। एक क्वेश्चन था कि रोज़गार और वैतनिक रोज़गार में अंतर क्या होता है। रोजगार और वैतनिक रोजगार में अंतर क्या होता है। तो देखिए, रोजगार का मतलब होता है स्वरोजगार, वैतनिक रोजगार, ठीक है, और एक रोजगार। एक स्वरोजगार मतलब खुद का हम लोग बिजनेस करते हैं, तो उस बिजनेस के माध्यम से वो हमारे ऊपर तय होता है, मेरी कितनी प्रॉफिट हो रहा है, मेरा कितना लॉस हो रहा है, वो मेरा मर्जी होता है, मेरे हिसाब से होता है, ठीक है। मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है वो मेरा है, मेरा जो लॉस हो रहा है वो भी मेरा है। मेरे प्रॉफिट के बाद मैं जो है वो अपने पास रखूँगा, और जो मुझे मिला और वो मैं अपने मज़दूरों को या जो मेरे साथ काम करते हैं उनको मैंने दे दिया, तो ये क्या होता है, ये स्वरोजगार होता है। स्वरोजगार का सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि जब भी हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस का घाटा मुनाफा सब हम खुद झेलते हैं, उससे किसी दूसरे से लेना देना नहीं होता है। अपने मज़दूरों को मज़दूरी हम देते हैं, हम अपने मज़दूर अगर काम नहीं करते दूसरे मज़दूर को जो है लाना वो हमारी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। उन मज़दूरों को कितना पैसा देना है ये हम उनकी तनख्वाह को तय करते हैं। ये स्वरोजगार होता है, ठीक है। वैतनिक रोजगार क्या होता है। वैतनिक रोजगार वो होता है कि जिस रोजगार में वेतन मिलता हो, ठीक है, जो रोजगार कुर्सी मेज पर बैठकर किया जाए वो उसका हमको लोग को वेतन मिले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो है वैतनिक रोजगार बोलेंगे। जैसे कि सरकारी रोजगार को वैतनिक रोजगार भी बोला जा सकता है, प्राइवेट रोजगार को भी वैतनिक रोजगार बोला जाता है, ठीक है। तो रोजगार के 3 प्रकार होते हैं, एक स्वरोजगार, एक वैतनिक स्वरोजगार, एक सरकारी रोजगार और एक आपका होता है प्राइवेट रोजगार, ठीक है। उसमें जो आपका वैतनिक रोजगार है वो प्राइवेट और जो है आपका सरकारी दोनों है। जब कभी आप किसी जो है दफ्तर में काम करते हैं तो वहाँ पर आपको वेतन मिलता है। आप विद्यालय में पढ़ाते हैं तो आपको सरकार वेतन देती है, वो वैतनिक रोजगार है, क्योंकि वो सरकार तय करती है। उसको आप नहीं कह सकते कि मेरा 500 बढ़ाओ, मेरा 1000 बढ़ाओ, अगर मुझे 40,000 नहीं दिया तो हम काम नहीं करेंगे, अगर मुझे 50,000 नहीं दिया तो काम नहीं करेंगे। सरकार ने पहले तय कर रखा है, जब आपकी वैकेंसीज आती हैं तो उसमें तनख्वाह का जो है सिस्टम सब कुछ दिया हुआ होता है। आप अपने अनुसार उसको देख कर अपना फॉर्म फिल करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और आपको फिर क्या होता है, नौकरी मिलती है। नौकरी में आपको वेतन मिलता है, वही होता है वैतनिक रोजगार, जहाँ पर किसी दूसरे की मन की इच्छा से काम किया जाए और उस दूसरे की इच्छा को काम करके और उससे आजीविका चलाई जाए, उसको हम लोग वैतनिक रोजगार करते हैं। वेतन दूसरे के मन पे मिलेगा, वो जितना चाहेगा वो मुझको देगा, वही होता है वैतनिक रोजगार। रोजगार भी अपने आजीविका चलाने के लिए किया जाता है। आजीविका मतलब अपने परिवार के बच्चों के, माता पिता के भरण पोषण के लिए किया जाता है, वो खुद का स्वरोजगार होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रोजगार, ठीक है। रोजगार और वैतनिक रोजगार में ये अंतर है। दूसरा क्वेश्चन था कि जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो है हम लोगों का क्या डेट है। तो देखिए, गूगल पर आप जब निकालेंगे तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का 1961 देखने को मिलेगा गूगल पर, ठीक है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आप जब बुक पे देखेंगे तो 1963 मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है मिसमैच हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, 1963 ही लगाएंगे, क्योंकि जब कभी कोई बात आती है तो बुक को ही मान्यता दी जाती है, गूगल को मान्यता नहीं दी जाती है। इसलिए 1963 को जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम शुरू किया गया था। साथ ही साथ इसका जो मुख्यालय है वो है रोम, इटली में, ठीक है। कहाँ पर है, इटली, जो कि कहाँ पर है जो कि रोम कहाँ पर है, इटली में है इसका मुख्यालय, किसका, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि जन वितरण प्रणाली क्या होती है। तो जन वितरण प्रणाली जो होती है जून 1997 में शुरू किया गया था, किसको, जन वितरण प्रणाली को। इसके 3 प्रकार होते हैं जन वितरण प्रणाली के। उपभोक्ताओं के जो है रियायती कीमत पर दिया जाता है। जन वितरण प्रणाली जो होती है इसका आपका एक कार्ड बनता है और उस कार्ड के अनुसार आप जब राशन लेने जाते हैं तो वो राशन आपको गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों के लिए मिलता है। ये गरीबी रेखा से जो नीचे हैं, ठीक है। गरीबी रेखा का मतलब क्या होता है, गरीबी रेखा का मतलब होता है कि अगर इतना रुपये व्यक्ति पा रहा है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट 100 रुपये कोई पा रहा है, तो 100 रुपये का मैंने तय कर दिया कि जो है अगर कोई 20 रुपये के नीचे पा रहा है तो वो गरीब है,
ठीक है, और 20 रुपये की कोई ऊपर पा रहा है तो वो ठीक है, सामान्य है। तो गरीबी रेखा का नीचे क्या होगा कि 20 रुपये के नीचे पा रहा है वो गरीबी रेखा के नीचे है। तो जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उनके लिए ये कार्ड बनता है, ये कार्ड वो दिखाते हैं। तो जो उनको राशन मिलता है, जो उनको सामान मिलता है, जो उनको वस्तु मिलती है, वो उनको ऐसे दाम पर मिलती है जो दाम बिना कर लगाए हुए हैं, जीएसटी वगैरह नहीं लगेगा, सीधे सीधे उनको मिलेगा। नियम यही है, बात की बात है किसको क्या मिलता है वो अलग सी बात है, ठीक है। तो वो ऐसे वस्तु दिए जाते हैं जिसका दाम बढ़ने से उस सामान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो व्यक्ति है जो गरीबी की रेखा के नीचे है वो अपना कार्ड ले जाकर दिखाएगा और उसको आपके उसी दाम में जो है सामान मिलेगा जिस दाम में उसकी बनाने की कीमत आई है। उसके बाद वो उस सामान को अपना उपयोग करेगा, उसमें कोई कर नहीं लगेगा, कोई जीएसटी नहीं लगेगा, बढ़ते मूल्य का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सारी चीज़ें उसके साथ में होंगी। साथ ही साथ एक चीज़ में और है क्या कि इस जो आपका जन वितरण प्रणाली वाला जो कार्ड है, इसमें एक चीज़ ध्यान में रखा जाता है क्या कि जो न्यूनतम पोषण तय किया गया है वो उसको मिलता रहे। और मिलेगा कब? जब धन राशि कम लगेगी, जब रुपए कम लगेंगे तभी न्यूनतम जो है पोषण का जो है आपका नियम है वो आपको हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों ने पूछा था। एक क्वेश्चन बहुत व्यवहारिक पूछा गया था कि सोशल मीडिया पर टाइम कितना दें। तो सोशल मीडिया पर टाइम कितना दें, इसके लिए आपको अपने अनुसार तय करना है किस सोशल मीडिया के थ्रू आप पढ़कर अपने आप की जो है तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। किस चैनल को देखकर आपको अच्छा लगता है, किस चैनल से आपको समझ में आता है, ये आप तय करेंगे, ठीक है। किसी भी चैनल पर अनावश्यक नहीं देंगे। एक सोशल मीडिया आपका फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये भी है। तो इन सोशल मीडिया पे तो आप बहुत 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 कम आप जो है टाइम देंगे, जितना कम हो सके उतना कम टाइम देंगे। इसके बाद एक सोशल मीडिया आती है आपकी यूट्यूब पर आप टाइम दे सकते हैं। जो चैनल आपके थ्रू आपके लिए बना हो, आप जिसमें सूटेबल हो, आपको जिसमें कोई दिक्कत ना हो, वो चैनल आप पिक करें और उसको देखें और समझें। साथ ही साथ आप पढ़ने की तैयारी ये भी कर सकते हैं। आप किसी से अपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई रिलेटेड आप बातें कर सकते हैं, अपने आपस की चर्चा कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जिसका आंसर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मिल गया होगा। और अगर आप लोग क्वेश्चन के आंसर चाहते हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, पर्सनल नंबर पर पूछ सकते हैं और टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।